सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है खाने में पाई जाने वाली एनर्जीज़ का। जनरली हम जब भी खाने की बात करते हैं तो हम 3 फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं। पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टेस्ट, मतलब खाना स्वादिष्ट है या नहीं। दूसरा हम देखते हैं कि खाने से हमें पोषक तत्व कितने मिल रहे हैं, मतलब खाने की न्यूट्रिशियस वैल्यू कितनी है। और तीसरा, जो लोग बहुत फिटनेस को लेके केयरफुल होते हैं, कॉशियस होते हैं, वो देखते हैं कि खाने की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। लेकिन इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है खाने की एनर्जी। खाने में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है जिसे नापा नहीं जा सकता है, और ये एनर्जी ही हमारे आत्मा और मन पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। और इसीलिए कहा गया है कि यथा अन्नम तथा मन्नम, जैसा अन्न होगा वैसा ही आपका मन हो जाएगा। तो आज मैं इसी एनर्जी के ऊपर बात करूंगी, और इस एनर्जी का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो मैं आपको देती हूँ। आपने जनरली देखा होगा कि कोई व्यक्ति कभी बीमार पड़ता है या वो मेंटली इमोशनली बहुत बैड फेज से या बहुत बुरी अवस्था से गुजर रहा होता है, और कोई साधु सन्यासी या तपस्वी कुछ अभिमंत्रित करके खाने की चीज़ उसे दे देते हैं और उसको खाने के बाद वो इंसान ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अभिमंत्रण से उस खाने में पॉजिटिव एनर्जी मिक्स हो गई। इसी का एक नेगेटिव फॉर्म भी होता है। आपने शायद सुना होगा, और हो सकता है आप में से किसी ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया हो, कि किसी को कुछ टोना टोटका कर दिया गया, मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जी जो है उसमें मिक्स करके उसे खिला दी गई, और उसके बाद से वो फिज़िकली, मेंटली या इमोशनली हेल्दी नहीं रह गया है और लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। वो खाने में मिला दी गई नेगेटिव एनर्जी को इंडिकेट करता है। और इसी के माइल्ड फॉर्म हम सभी अपने जीवन में देखते हैं। जैसे कि जब हम पूजा पाठ के लिए भोग बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, तो हम उस भोग को देखिए, उसमें तेल मसाले भी नहीं डलते, कोई तामसिक मसाला नहीं डलता, तेल भी न के बराबर डलता है, और उसे बिना चखे बनाया जाता है। और इसके बाद भी जो प्रसाद बनता है वो हमेशा परफेक्ट बनता है और उसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब उसे बहुत डिवोशन से बनाते हैं। ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम और डिवोशन है वो उस खाने में मिक्स हो जाता है, और इसीलिए वो खाना इतना अच्छा लगता है। इसी का दूसरा भी एक बड़ा प्यारा फॉर्म होता है, वो होता है माँ के हाथ का खाना, जो दुनिया में सबको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि माँ जब खाना बनाती है तो उसमें ममता और वात्सल्य होता है। भले ही वो सारे वही मसाले यूज़ कर रही है, उसी तरह का तेल यूज़ कर रही है जो कि घर की मेड यूज़ करती है या होटल या रेस्टोरेंट में बनता है, पर माँ के हाथ के खाने की बात ही अलग होती है, क्योंकि अगेन वो वात्सल्य वाली पॉजिटिव एनर्जी उसमें मिक्स हो जाती है। तो फिर हम डे टू डे लाइफ में किस तरह से अपने खाने को नेगेटिव एनर्जी से बचा सकते हैं और उसमें और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिक्स कर सकते हैं, जो कि हमारे फैमिली मेम्बर्स को और हमारे लव्ड वंस की ना सिर्फ बॉडी के लिए, मतलब शरीर के लिए अच्छा हो, बल्कि उनकी आत्मा और मन के लिए भी अच्छा हो। आज मैं इसी के बारे में आपको कुछ उपाय बताऊंगी। तो आप जब भी खाना बनाने के लिए जाए अपने किचन में, तो आपको क्या करना है, आप 1 सेकंड के लिए माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करें। आप आंखें बंद करिए और माँ अन्नपूर्णा से 1 सेकंड के लिए प्रार्थना करिए कि आप जो भी बनाने जा रही हैं वो खाने वालों के मन से, शरीर से और आत्मा से स्वस्थ रखे, और ये प्रार्थना करके आप खाना बनाना शुरू करिए। अच्छा, दूसरा आपको क्या करना है कि आप अपने किचन में कुछ मंत्र लिख के चिपका लीजिए किसी दीवार पे। सबसे अच्छा तो रहेगा कि गैस के सामने ही आप चिपका लीजिए, और जब भी आप खाना बनाएं तो आप उन मंत्रों का जाप करिए। बहुत नहीं तो कम से कम आप 11 बार ही उन मंत्रों का जाप कर लीजिए। इनमें से कौन से मंत्र सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहला तो है गायत्री मंत्र, क्योंकि गायत्री मंत्र से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो आप गायत्री मंत्र लिख के लगा लीजिए। दूसरा मंत्र जो है वो है महामृत्युंजय मंत्र, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र से वो शरीर को स्वस्थ रखता है, वो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा जो है वो है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का मंत्र खास तौर पे उन घरों के लिए बहुत अच्छा है जहाँ पर छोटे बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं, क्योंकि ग्रोइंग बच्चों में एग्रेशन भी आ जाता है और कई बार वो उतना ज़्यादा पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ओम नमः शिवाय के मंत्र के जाप से उनमें कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ेगा और एग्रेशन का लेवल भी कम आएगा। इवन उन घरों में भी जहाँ लड़ाई झगड़े या कलह ज़्यादा होते हैं, अगर वहाँ की गृहिणियाँ खाना बनाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करेंगी तो वो मंत्र की एनर्जी खाने में मिक्स हो जाएगी। तो एक तरह से क्या हुआ, आपका डे टू डे लाइफ का जो खाना है, डेली जो आप खाना बना रही है, वो खाना ही अपने आप में भोग बन गया है, प्रसाद बन गया है। तो डेफिनेटली खाने वालों को उसकी तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ही, और उनका जो है मन शांत जो है वो होता चला जाएगा। अच्छा, अब क्या होता है, ज़्यादातर घरों में आजकल खाना बनाने के लिए मेड्स रखी गई हैं। अब जहाँ मेड हो वहाँ क्या किया जाए, उसका भी बहुत एक सिंपल उपाय है कि अगर आपका पूरा खाना मेड बनाती है तो आप क्या करें, आप खाना सर्व करने की ड्यूटी अपने ऊपर ले लें, और खाना सर्व करते समय आप मंत्र का जाप करते जाएं। अगर आपको लगता है सर्व भी मेड या सर्वेंट्स ही करते हैं, तो आप क्या करिए, किचन में जाइए या जब डाइनिंग टेबल पे खाना रखा जाता है
तो आप कलछी से उस खाने को चलाइए और मंत्र जाप कर दीजिए। और वो खाना जो कि कलछी से नहीं चलाया जा सकता, जैसे कि चपातियाँ हों, राइस हो, तो आप उनके बोल को ऐसे बाहर से पकड़िए और मंत्र जाप कर लीजिए। तो उससे भी वो एनर्जी कुछ ना कुछ तो उस खाने में मिक्स हो ही जाएगी। तो इस तरह आपको बेनिफिट मिल जाएगा और बहुत अच्छा होगा। कोशिश करिए कि कम से कम कोई ना कोई चीज़ें आप अपने घर वालों को अपने हाथ से बना के खिलाएं, भले ही घर में मेड हो। और मेड रखते समय भी आप अगर इस बात का ध्यान रखें कि वो मेड जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग वाली हो, या जो पॉजिटिव जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, पर्सनैलिटी हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर वो पॉजिटिव होगी तो वो खाना बनाते समय उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो भी पॉजिटिव होंगी और खाने में वही एनर्जी मिक्स हो जाएगी। और साथ ही में कोशिश भी करिएगा कि आपकी जो मेड है वो आपसे खुश रहे। अगर वो आपसे नाखुश रहेगी तो खाना बनाते समय वो नेगेटिव फील करेगी और बेमन से खाना बनाएगी, तो फिर खाने में वो पॉजिटिविटी नहीं आने पाएगी। अच्छा, इसके अलावा मैंने क्या देखा है कि जिन घरों में जैसे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, या कई बार महिलाओं को कुछ अपशब्द कह दिए जाते हैं, या उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जाता, तो सीधी सी बात है, महिलाएं भी मनुष्य है, उनका दिल तो दुखेगा। और जब वो दुखी होंगी या वो गुस्से में होंगी या किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग को फील कर रही होंगी, अब वो जाके किचन में खाना बनाएंगी तो वही एनर्जी तो खाने में भी मिक्स होगी। इसीलिए महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना जो है गुस्से को कंट्रोल में रखें, इरिटेट भी ना हो, बहस और कलह को अवॉइड करें, और खाना बनाते समय स्पेशली बहुत पॉजिटिव सोचें। वैसे तो अगर वो पूरे टाइम ही पॉजिटिव सोचती हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरे घर का वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन खाना बनाते समय तो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर खाना बेमन से बनाया जाता है कि अरे यार मुझे क्यों बनाना पड़ रहा है, मुझे सास ससुर के लिए क्यों खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे नंद देवर के लिए क्यों बनाना पड़ रहा है, या मुझे खाना बनाना पसंद ही नहीं है, चाहे मुझे अपने मम्मी पापा या भाई बहनों के लिए बनाना पड़े, इस झंझट से मेरी छुट्टी मिले, तो इस तरह का अगर आप सोच के बनाओगे तो उस खाने में पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, बल्कि वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो उसमें मिक्स होगी, जो कि फैमिली मेम्बर्स और खुद आप आप भी तो वही खाओगे ना। वो जो इंसान ये सोच के बना रहा है उसके लिए भी वो एनर्जी जो है वो नेगेटिव काम करेगी। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचते हुए आप खाना बनाइए, और फिर आप देखिए कि आपका वो जो खाना है वो मन, आत्मा, शरीर सबके पोषण के लिए कितने अच्छे रिजल्ट देता है। इवन मेरा प्रैक्टिकल जो मैंने एक्सपीरियंस है वो ये देखा है कि जब कोई महिला बहुत पॉजिटिविटी से खाना बनाती है, तो इवन वो अगर बहुत स्पाइसी एंड फ्राइड खाना भी बना रही है, तो देखिए नेचुरल सी बात है, अगर हम स्पाइसी या फ्राइड खाना खाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत पेट भारी हो जाता है, कई बार कुछ लोगों को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम लगती है। लेकिन अगर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, या पॉजिटिव जिन लोगों की पर्सनैलिटी होती है जो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग होते हैं, जब वो इस तरह का डीप फ्राइड एंड स्पाइसेस वाला भी खाना बनाते हैं तो वो पेट पर भारी नहीं पड़ता। ये मैंने पर्सनली देखा है। मतलब जो गैस एसिडिटी बननी थी, जो भारीपन लगना था, वो उसका 50% भी नहीं लगता है, कई बार तो सिर्फ 30-40% होता है। और वहीं आपने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी ऐसे इंसान के यहाँ जाके खाना खाते हैं, कुछ लेते हैं उसके यहाँ जाके, और फिर आपको लगने लगता है यार पेट बड़ा भारी हो गया या मन अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उस खाने में जो एनर्जी मिक्स थी वो उतनी पॉजिटिव नहीं थी। तो ये आप खुद अपनी डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा और आप इसे अप्लाई ज़रूर करिएगा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दिस इज़ सिंपल बट इट गिव्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। आप इसे ट्राई करिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you.